नमस्कार साथियों आप सब इस खबर को देख लिए होंगे। साथियों आप कहते हैं ना कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों चली जाती है। आपको मालूम ही नहीं रहता है साथियों, हर भर्ती का पेपर आउट हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे साथियों, बिल्कुल इस अखबार की कटिंग को देखिए। भास्कर ने जो बताया है उसके अनुसार तो ये लग रहा है कि साथियों ये हर भर्तियों को ही पेपर आउट करते हैं। आप देखिए साथियों, टाइटल क्या है, ऐसा कोई सगा नहीं जो नौकरी लगा नहीं। यानी कि रिश्तेदार परिवार सबको नौकरी लगा दिए। अखबार के अंदर ऐसा आया है। देखिए साथियों क्या आया है, नकल माफियाओं पर भास्कर का सबसे बड़ा खुलासा, एसओजी की 3000 पन्नों की जांच रिपोर्ट खंगाली। अब साथियों, श्रवण ने 60 से अधिक, पंकज ने 250 से रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवाया। यानी कि रिश्तेदार भी इनके तो बहुत साउंटे हैं साथियों, यानी बहुत अधिक हैं। 250 लोग रिश्तेदारों को साथियों नौकरी लगा दिया। अब इससे बड़ी क्या हो सकती है तोहफा। अब बेचारा जो मेहनती छात्र है उनके साथ क्या बीतती होगी, वह साथियों कितना मेहनत करता होगा फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता होगा। क्या उनके साथ में ये उचित है साथियों? बिल्कुल आप देखिए पूरी क्या है साथियों, इनकी कहानी सुनो। बिल्कुल आप देख लिए होंगे लेकिन एक बार देखिए तो सही क्या क्या है इसके अंदर। पत्नी साला, साले की पत्नी चाचा के बेटे नौकरी में, यानी कि पूरे रिश्तेदार ही। मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों, ये भास्कर की अखबार की कटिंग कह रही है। अब देखिए साथियों इसमें क्या है, राजस्थान में 15 साल से जड़े जमा चुके पेपर माफियाओं अब बेनकाब होने लगे हैं। प्रदेश में 4 माह पहले गठित एंटी चीटिंग सेल बनी थी। अब तक 10 से ज़्यादा भर्तियों के पेपर लीक की कड़ियाँ जोड़ते हुए एसओजी ने 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी कि 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। भास्कर ने एसओजी की 3000 पन्नों की जांच से रिपोर्ट खंगाली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। नकल गिरोह के 5 मास्टरमाइंड अपने 2000 से ज़्यादा रिश्तेदार परिचितों को सरकारी नौकरी लगवा चुके हैं। साथियों 2000 से ज़्यादा रिश्तेदारों को और परिचितों को नौकरी लगा चुके हैं। अब आप करते रहो मेहनत, किताबों के अंदर घोलते रहो, ऐसे आँखों को इस किताबों के अंदर घुसते रहो, कोई मतलब नहीं कटेगा। 2000 लोगों को नौकरी लगाना साथियों बहुत बड़ी बात होती है। नौकरीखोर 5 चीटर 2000 परिचितों को दिलवाए नौकरी। कई कई वैकेंसियों में तो साथियों मतलब 200-400 पदों पर ही वैकेंसी आती होगी। जैसे एसआई की भर्ती की बात करें तो एसआई में लगभग 850 के आसपास पोस्टें आती थी। तो ये तो भर्ती से भी बड़े स्तर के लोगों को लगा चुके हैं, यानी कि 2000 में लगाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी एक वैकेंसी के अंदर लगाए हैं या सभी के अंदर लगाए हैं, बिल्कुल पूरी इतिहास देख कर जाओ साथियों इनका क्या है, आपको भी इनकी कहानी समझ में आएगी कैसे कैसे लोग रहते हैं राजस्थान के अंदर। एसओजी मुखिया वीके सिंह के पास एंटी चीटिंग सेल का जिम्मा है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में 33 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था। इनसे हुई पूछताछ में ही गिरोह के 5 मास्टरमाइंड सामने आए थे। इनसे पूछताछ में बलूचट से नकल करवाने, पेपर लीक करने, डमी कैंडिडेट बिठाकर नकल करवाने जैसे 73 से अधिक मामले सामने आए। इसके बाद एसओजी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया तो कई बलियों मिले। एसओजी के एसएसपी राम सिंह शेखावत व उनकी टीम में जब कड़ियाँ को जोड़ना शुरू किया तो महज 25 दिन में मास्टरमाइंड जगदीश ज्ञानी, श्रवण बाबल, पंकज चौधरी उर्फ बाम्बू, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र कुमार यादव के सारे गिरोह का खुलासा हो गया। जांच में सामने आया कि इन सभी नौकरीखोर मास्टर चिटरों ने करीब 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति बना रखी है।
120 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बना रखी है। तो आप देख सकते हो कितने को पेपर बांटे होंगे। आगे देखिए साथियों, और साथियों ये अभी चुनावी माहौल है, इस वजह से ये रुझान दिख रहे हैं। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद में फिर ये वापस शांत हो जाएंगे, फिर चुनाव के टाइम ही आएंगे। आप देखिए साथियों, श्रवण बाबल निवासी फिटकासनी जोधपुर से हैं। ये चंचल श्रवण बाबल एसआई मेरिट में 372वीं रैंक आई है। बेटी है चंचल इनकी, और मालायम पुत्र है इनका, जो एसआई में 10वीं रैंक प्राप्त किया है। और फगलू राम जानी यह अध्यापक है, ईओ भर्ती से चयन रिश्तेदार है। उगला राम पुत्र हनुमान राठ सीएचओ रिश्तेदार है। यानी कि साथियों अच्छी आप देख सकते हैं 10वीं रैंक भी प्राप्त किया है इनका बेटा, 10वीं रैंक। अब करते रहो आप किताबों में मेहनत, कुछ नहीं मिलने वाला है साथियों। 2000 सीटों पर अगर नौकरी लगाए हैं तो 2000 अगर किसी गरीब परिवार का बेटा मेहनती बच्चा लगता तो उनके सपने पूरे होते, उनके माँ बाप का गुजारा होता। और साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इतने बड़े स्तर से पेपर आउट हो रहे हैं और किसी को मालूम नहीं चलता है, अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी कमेंट करके बताइए साथियों। और मैं पूरा पढ़कर सुनाऊंगा तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, एक बार मोटा मोटा पढ़ लेता हूँ। पत्नी साला, साले की पत्नी चाचा की बेटी नौकरी में। वाह क्या बात है। हर्षवर्धन 35 परिचितों को पटवारी बनवाया। साथियों हर्षवर्धन 35 परिचितों को पटवारी बना दिया। या लो लाइन लगा दी, 35 पटवारी बना दी। आगे देखिए, जगदीश कितने को नौकरी लगवाया याद नहीं। या लो याद ही नहीं, कितनों को लगवा दिया। आगे देखिए, राजेंद्र कुमार 200 परीक्षा के पेपर लीक करवाए। 200 परीक्षा का सबसे बड़ी बात तो यह है साथियों, राजेंद्र कुमार 200 परीक्षा के पेपर लीक करवाए। या लो, अब 200 में आप किस भर्ती के बारे में कह सकते हैं कि उसका पेपर लीक नहीं हुआ। यहाँ तो 200 पेपरों की बात हो रही है साथियों। अब 200 का मतलब है हर भर्ती का पेपर लीक किया है इन्होंने। अब साथियों मेहनती बच्चे इसलिए सेलेक्ट नहीं होते हैं इनके चक्रों में। अब साथियों इनकी परतें खुलनी चाहिए, जितने भी लगे हैं ये 2000 ये सभी का मालूम चलना चाहिए, तब तो मानेंगे कि कार्यवाही हुई है। अन्यथा वही चुनाव के टाइम लीपापोती करके वापस ये ठंडे बस्ते में डाल देंगे, फिर वापस चुनाव के टाइम आएंगे 5 साल बाद में, ताकि बेरोजगार जो युवा है उनको बेवकूफ़ बनाएंगे। सिर्फ बेरोजगारों को ये सब भीड़ में देखना चाहते हैं साथियों। आप भीड़ में खड़े रहो, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है साथियों। इसी वजह से तो आप देख सकते हैं इतने लोगों को नौकरी लगा चुकी, लेकिन आज अब मालूम चला है इनको। तो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत ही गलत है ये ऐसा, बिल्कुल। अब राजस्थान सरकार से हम आग्रह करते हैं, बिल्कुल इन सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। ये 2000 लोग हैं। हालांकि ये भास्कर का खुलासा है, अब इसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है यह तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अखबार में आई है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम तो साथियों। लेकिन 200 परीक्षा को पेपर आउट कराना भी ये भी बहुत बड़ी बात है साथियों। और फिर भी साथियों ये जितने भी लोग हैं इन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये सिर्फ जेल में जाकर 2-4 दिन रहकर वापस छूट कर उसी धंधे को शुरू कर देंगे, क्योंकि
क्या ये 200 प्रेक्षक जब पेपर आउट किए हैं तो क्या 1-2 में भी पकड़ाक नहीं आएंगे, नहीं आए होंगे क्या? पकड़ाक तो आए हैं 1-2 में भी ये, लेकिन इनको वापिस छोड़ दिया जाता है। तभी तो ये साथियों इनको कानून का भय नहीं होता है। अगर आजीवन कारावास होता तो कानून में तो बिल्कुल इनको भय होता, इसलिए बार बार परीक्षाओं के पेपर आउट करते हैं और ऐसे करते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप सभी भी आवाज़ उठाइए मिलकर साथियों। कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण यही है साथियों, अन्यथा कट ऑफ इतनी हाई नहीं जा सकती। आधे लोग ऐसे फर्जी तरीके से लग जाते हैं, सीटें इसलिए खा जाते हैं साथियों, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो बिल्कुल साथियों आप देख लिए होंगे क्या हाल है जो सरकारी नौकरी है उनकी। 250 रिश्तेदारों को लगाना छोटी मोटी बात नहीं है साथियों। पंकज ने 250 रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवाया, श्रवण ने 60 को लगवाया। अब ये तो मोटा मोटा आंकड़ा है साथियों, क्या पता 250 की जगह 1000 को भी लगा दे। इनका कौन गिनने बैठा था। तो आप देख सकते हैं साथियों, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। जो कहते हैं ना कि कट ऑफ ज़्यादा गई पॉइंटों से रह गए है, वह यही कारण है साथियों, मेहनती बच्चे नहीं लग पाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।